8 अगस्त 2025 हम आज मार्केट का या हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि हम इसे कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट, गोल्ड और रियल एस्टेट। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत क्यों है और क्यों हम लोग ये देखना चाहते हैं या हमें क्यों समझना है। तो थोड़ा बहुत हमें पीछे जाना होगा। 2020 में जो इंडेक्स था कोविड के वक्त 7,907 यहाँ पे दिख रहा है, उससे भी कम था। वहाँ से हमने यहाँ पे जो लेवल देखे हैं तो अब तक के हिसाब से हम लोग डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा 2.5 गुना हम लोग इंडेक्स को आज समझ सकते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फिगर्स या नंबर्स आ रहे हैं, जो एफआई के हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ, अभी हम लोग डेली जो देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे इस महीने जून जुलाई जो स्टार्ट है, यहाँ से जो फिगर देख रहे हैं, रोज के हम सेलिंग के फिगर देख रहे हैं और सोचते हैं कब एफआई वापिस आएंगे। एफआई का डेटा देख रहे हैं हम लोग। इसके विपरीत डीआई का जो देख रहे हैं, वो किसी भी दिन इन्होंने बेचा नहीं है, ये लेते ही जा रहे हैं, मतलब मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कोशिश, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो फंड है, ये हमारा एसआईपी का पब्लिक का फंड है। तो इसीलिए इसे अब लगाना है या इन्होंने मार्केट में पूरी तरह से बलून फटने के बाद में लगाना है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा मुआयना करते हैं। अभी मंथली बेसिस पे हम लोग देखते हैं एफआई ने यहाँ पे जुलाई के महीने में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 47,666 करोड़ का सेलिंग किया है। अगस्त में भी सेलिंग चालू है। बीच में ये जो 7,000, 11,000, 2, 5,000 ये जो निकल के आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका ब्रेक इवन या कुछ हम लोग कह सकते हैं, इसे थोड़ी रेस्ट ले लेते हैं लोग। बाद में जो पिछला महीना फरवरी, जनवरी, दिसंबर, जहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग इन्होंने माल बेचा है। अब ईयरली बेसिस पे देख लेते हैं। जब इन्होंने 2019 और 2020 कोविड के वक्त में 39,880 19 में और 2020 में 64,379 करोड़ का जो परचेस किया है, उस वक्त हम लोग इंडेक्स देखना चाहेंगे। तो ये यहाँ पे 2020 में 8,000 का निकल के आता है। तो ये जो बेच रहे हैं ये माल, या ये भी इनकी परचेस प्राइस है, इससे 300% इनको रिटर्न है। तो ये यूं ही नहीं बेच रहे हैं कि ये कुछ पैनिक में बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, सोच समझ के बेच रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं 2021 को इन्होंने पहला प्रॉफिट बुक किया है 92,000 करोड़ का, 22 में 2,78,000 करोड़, 23 में थोड़ा रेस्ट लिया है 16,000 करोड़, 24 में फिर जो हमारा जो पिछला सितंबर का तेजी था 24 का 26,000 इंडेक्स निफ्टी था, तब इन्होंने 3 लाख करोड़ भर बेच कर बेचा है चीन 2024 में। अभी 2025 की शुरुआत में भी 1,73,000 करोड़ का, ये अभी आधा साल हो गए, हम लोग समझ सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर है। तो यहाँ पे इतना ये सेलिंग कर रहे हैं, तो ये नुकसान में सेलिंग नहीं है, क्योंकि इनकी परचेज प्राइस हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ से इन्होंने परचेज किया, उसके 2019-20 के बाद में किसी भी ईयर में इनका परचेज का डेटा है नहीं। तो हम लोग थोड़ा इसे और अच्छी तरह से देखने के लिए स्टॉक प्राइजेस पे ध्यान देते हैं, जो कि एचडीएफसी है। कुछ ऐसे एक दो स्टॉक देख लेते हैं। ये 983 रुपये दिखाता है 2020 अगस्त का रेट, आज के अगस्त में ये 2,000 है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बेचा, तो कोई इन्हें कुछ किसी भी चीज़ का कोई नुकसान यहाँ पे दिख नहीं रहा, उल्टा ये 100% प्रॉफिट में बिक रहा है। तो ऐसे ही आप लोग सब शेयर थोड़े थोड़े 2020 का हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, और वहाँ से एनएसए में ये डेटा अवेलेबल है। तो ये असल में सोचने की बात ये है कि ये हो क्या रहा, मतलब ये लोग बेचे जा रहे हैं, हम लोग इसमें एसआईपी कर रहे हैं, हमारी जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत गाढ़ी कमाई है, उसे हम लोग इसमें लगा रहे हैं मंथ बाय मंथ, और ये लोग ले रहे हैं। अगर ये लोग नहीं परचेस करते हैं तो होगा क्या, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने
जब से सेकंड पोस्ट उनका चालू हुआ है, मार्केट में उनके जो भी बलून था, जो भी उनके कंट्री को टैरिफ ज्यादा लगते थे, उन सबको जैसे भी पुराने रेट से 25, 26, 10% जो भी है, उन्होंने अपनी कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे मार्केट को हिला के रख दिया था। क्यों कर रहे हैं वो? तो बैठे बैठे उनको 10-25 टक्का मार्जिन मिल गई, जैसे भी जो टेरिफ एडजस्ट हो रहा है वो उनके कंट्री का नेट प्रॉफिट हो गया। तो इकोनॉमी अगर उनको बढ़ानी है, उनका अगर कुछ वजूद बनाना है, तो उन्होंने वो बलून सहने की ताकत रखी थी। जब से उन्होंने टेरिफ का जो चालू किया था, तब उनका मार्केट बहुत बड़ा क्रैश हुआ था। लेकिन अब डाउ जोन्स नैस्डैक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो उन्होंने जो बलून था उसे फोड़ दिया और अपने कंट्री का टेरिफ जो है वो पूरा कम करवा के दे दिया, जो कि पहले लोग ज्यादा रेट से लेते थे। कुछ चीजों में 100, 110 तक परसेंट तक टेरिफ अमेरिका में जाने वाली चीजों पर है। तो यहाँ प्रोडक्ट बना के भेजने वाला 100 रुपए कमाता है और गवर्नमेंट ड्यूटी 100 रुपीज लगाता है 100%। तो ये कितना वाजिब था? मतलब मार्केट को ट्रांसपेरेंट करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने किया। तो अभी हम लोगों का क्या हो रहा है? इंडिया के मार्केट में ये जो डीआई का जो बाइंग दिख रहा है हमें हर साल का 4 लाख करोड़ 5 लाख, ये जो पैसा है इनके पास कहाँ से आ रहा है? तो हम लोग जो महीने का 26,000, 30,000, 40,000 करोड़ जो हम लोग भरते हैं महीने का, यहाँ पे जो भी पब्लिक से एसआईपी आता है, हम इसे समझना चाहेंगे इस तरह। इंडिया एसआईपी मंथली जो है आ रहा है ड्यूरिंग 2025 से। कम से कम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डाटा के हिसाब से इनफ्लो जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल जो 26,000 करोड़ का भी था वो भी क्रॉस करके यहाँ पे हम लोग देख रहे 80,000 करोड़ तक यहाँ पे अमाउंट कलेक्ट थ्रू एसआईपी, तो और 27,000 करोड़। तो ये जो हमारा आ रहा है मंथली, ये हम लोग जो लगा रहे हैं, जो प्लान लोग बता रहे हैं कि इतना लगाओ, आप लोग इतना भी बेचोगे उतना कार्पो सबका बढ़ेगा, 12% भी रिटर्न आता है। 12% रिटर्न नहीं आ रहा है क्योंकि निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ये लोग 100%, 200% प्रॉफिट में स्टॉक बेचे जा रहे हैं। तो ये इसमें सॉल्यूशन क्या है या हम कर क्या सकते हैं? ये लोग तो साल का 2 लाख 3 लाख करोड़ का माल बेच के जा रहे हैं। ये बेच रहे हैं, नुकसान में बेच रहे हैं क्या? नहीं, इन्होंने यहाँ पूरा माल जो लिया हुआ है, जो भी यहाँ 1 लाख करोड़ दिख रहा है, सबकी निफ्टी जो 11,000 है आज की 25,000 है। 2.5 गुना मतलब ऊपर हमने इनको कितने परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है और ये लोग बेच। फिर भी अगर इनका बचता है अभी भी एफआई का स्टेक, तो बहुत बड़ा स्टेक बचा हुआ। तो इसमें हो क्या सकता है और हम लोग कर क्या सकते हैं? तो हमें इनका सप्लाई अगर बंद कर दिया, हमने अगर एसआईपी जहाँ पे भी हमारी एसआईपी है वहां पे हमने इसे भरना बंद कर दिया, तो इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। और मार्केट में जो बलून बनाए रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज लोग हम लोग कोई एक आध दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा आज का कोई भी एक स्टॉक देख लेते हैं। इतना जो ड्यूटी की चीजें चल रही है, टैरिफ की चीजें चल रही है, इतने मतलब फ्रॉड की चीजें, इसमें गलत बातें आ रही है, फिर भी ये शेयर 10-15 रुपए नहीं घट रहा है। मतलब सोचने की बात यह है कि हमारे मार्केट में बलून है या नहीं है। जो कि 1200 का टाटा मोटर, सब चीजें अच्छी होते हुए भी ये भी मार्केट में आधे दाम पे काम कर रहा है। तो मार्केट में चल क्या रहा है और इसमें हो क्या रहा है, तो इसे भी हमें थोड़ा समझना है। तो अगर इसे समझना है तो पहले ये बलून जो है ये फटना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहली बात तो यह है कि ओवरऑल ये जो हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि नेचुरल अगर वो लोग बेच रहे हैं, टैरिफ लगाया है इंडिया पे, तो इनको खरीदना कितना सही है, इन्होंने रोक के रखना, ये हमें नहीं मालूम। ये सोचने जैसी चीज है। और जो एफआई बेच के जा रहे हैं, इनको मालूम है पूरा पूरा नेगेटिव काम है, तो ये पूरा फुल प्रॉफिट में बेच के जा रहे हैं। और इनका बेचा हुआ माल महंगे रेट में हम लोग ले रहे हैं। हम इनडायरेक्टली मतलब हम लोग पब्लिक ले रहे हैं।
अगर हम इस DI के फ्लो को स्टॉप करते हैं तो मार्केट में इनके पास पैसा नहीं रहेगा, मार्केट नेचुरल गिरेगा और जो भी सस्ता होगा हम लोग खुद के पैसे से वहां बाय करेंगे। तो हमें निफ्टी 20,000 के नीचे आने का इंतजार रहेगा अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो। ऐसा ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि चैनल पे SIP बंद करना ये ना बहुत बड़ा पाप है। ये गलत चीजें आपको बताई जा रही है, तो इसे थोड़ा समझने की जरूरत। बाकी हम लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट की तरफ देख लेते हैं, गोल्ड। तो गोल्ड भी 2020 का था, कब से जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज ये भी ऊपरी स्तर पे कम से कम दुगने या तिगने मतलब 3 टाइम्स रेट का पे काम कर। तो यहाँ भी ये कंसोलिडेटेड फेज में है, इसमें भी कहीं पे हमें 1,20,000 और 1,10,000 की तेजी नजर नहीं आ रही। तो अभी करना क्या है या कौन से मार्केट में क्या पड़ा है, तो हम लोग रियल एस्टेट में जाते हैं। रियल एस्टेट में देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 2022 का जो इंडेक्स है, तो हम लोगों को यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं। तो सबसे सस्ता या वैल्यू बाइंग तो है रियल एस्टेट का इंडेक्स दिख रहा है। तो ये वीडियो बनाने का कारण है कि ये रोज का जो हम लोग देख रहे हैं, इतना करोड़ बेचा है, इतना करोड़ बाय किया है या सेल किया है, तो ओवरऑल चल क्या रहा है। तो मार्केट में ट्रेंड ये चल रहा है कि ये बहुत महंगा मार्केट है हमारा अभी। सब चीजों पे कुछ भी चीज आप लोग बाय करो, कोई भी स्टॉक के यहाँ आपको आपके ब्रोकर के थ्रू वहां आ जाता है कि 50 PE के ऊपर स्टॉक है, आप सोच समझ के लीजिए। तो हमें ये सब चीजें देखने के लिए इसे किस विजन से देखना है, इसीलिए आज का वीडियो बनाया था। डिटेल ओवरऑल कुछ बनाया नहीं है, लेकिन इस विषय पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि जो भी चीजें बताई जा रही है वो चीजें असल में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या ये कहाँ तक जाएगा, या हम लोग गलत दिशा में हमारा मनी है वो लगा रहे हैं, या कहीं पे हम लोग ट्रैप हो रहे हैं। हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रूल्स बनाए हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उस पर पहले टैक्स नहीं था, डिविडेंड पे टैक्स नहीं था, तो ये दोनों चीजों पे टैक्स आ गया। अभी ये चीजें, डिविडेंड तो रिटेल इन्वेस्टर को मिलना था, उस पे भी टैक्स आ गया। जो पहले इस गवर्नमेंट के पहले नहीं था, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन टैक्स है, वो भी लग गया 10-12% जो लगा है। तो ओवरऑल क्या है, प्लॉट साइज बढ़ाना, रिटेल इन्वेस्टर पे ये नए स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लाना, और ऊपर से बताना ये लोग लॉस कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, मतलब हमें सोचने जैसा कुछ तो लग रहा है। तो इसे आपने समझना है, ध्यान देना है, और कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट में बता रहा है। बाकी ये व्यू जो दिख रहा है विजन, उसे बताने की कोशिश की है। किसी के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ बात नहीं करना है। जो दिख रहा है वो आपके सामने रखा है, इसे समझ लेना है, और सबने इस पर थोड़ा सोचना है, और फिर इस मार्केट में हमें काम कर सकते हैं। या ये पूरा बलून टूटने के बाद में हमारा जो SIP का फ्लो है, वो अगर अभी तो बहुत सारा फ्लो कम हो रहा है, आंकड़े भी आ रहे हैं कि SIP इतनी स्टॉप हो गई, उतनी स्टॉप हो गई, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस पूरी सफाई होने के लिए हमें थोड़ा रुकना है, और जो भी हमारा जो SIP है वो किधर भी नहीं जाएगा। अगर रिटर्न देना है तो जितना भरा है वो देगा, नहीं देगा, अगर मार्केट गिरेगा तो हम खुद से ले लेंगे। अगर हमें स्टॉक की समझ नहीं है, हमको लगता है कि हम लोग ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हमें प्रॉब्लम आएगा, फिर हम कौन से स्टॉक में जाएंगे। तो हमें सिंपल बात पता है कि निफ्टी में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हमेशा 50 शेयर नए आते रहते हैं। जब ये इंडेक्स 20,000 हो जाएगा तो वो भी 230 में 25 में मिलेगा हमको निफ्टी 20, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये बलून तो टूटना चाहिए। रोज रोज का जो नुकसान हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर फंस रहा है, ये लोग आपको स्टॉक बेच के जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें विचार करने की जरूरत है, इसीलिए आज ये थोड़ा सा अलग ओवरव्यू या इन्वेस्टमेंट बेस के लिए विजन, कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए वीडियो बनाया था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। जो भी आपके लोग SIP कर रहे हैं, जो इस पे आप में लग रहा है कि मतलब
खुद से सोचना है और समझना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का भी सलाह लेना है, उसे भी ये वीडियो बताना है कि ये हो क्या रहा है। कि कुछ चीज़ें बिना सोचे समझे हम लोग एक ही दिशा में जाते रहेंगे तो हम ट्रैप हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इसमें सोचिए, वीडियो शेयर करिए, सबको दिखाइए, इस पर खुद की सोच लगाइए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का भी आप नॉलेज ले थोड़ा। और जो भी आपको लगता है मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।